हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम आदित्य बाली है और मैं एक रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। और लॉकडाउन की वजह से स्टूडेंट स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। होमवर्क वगैरह उन्हें मिल रहा है जहाँ भी वो पढ़ते हैं वहाँ से, लेकिन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैं उनके लिए आज जो है +1 और +2 दोनों के बच्चों के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। सॉल्यूशन एक चैप्टर है जो +2 क्लास में है और सॉल्यूशन एक टॉपिक भी है जो +1 क्लास के चैप्टर 1 में है। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन एक चैप्टर है जो +2 क्लास में है और सॉल्यूशन एक टॉपिक भी है जो +1 क्लास में है। तो इस टॉपिक से हम दोनों का +1 और +2 का सिलेबस पैरेलल चलाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं वो कृपया करके मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लॉकडाउन में बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करें। और इस वीडियो को जब हम देखेंगे तो आज हम सीखेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है और मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, और इसके साथ साथ ही हम मास फ्रैक्शन के बारे में भी स्टडी कर पाएंगे। तो ये 3 या 4 टॉपिक हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का पहला टॉपिक जो हम आज शुरू करेंगे उसका नाम है व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो बगैर टाइम को ख़राब करें हम शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहला हमारे पास है व्हाट इज़ सॉल्यूशन। पहला हमारे पास व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्यूशन एक मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हम मिक्स कर सकते हैं। सॉल्यूशन जो है हम एक मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स को क्या भी हो सकता है उसमें मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होते हैं, तो हमारे पास जो मिट्टी है, मिट्टी भी क्या है, एक मिक्सचर है और मिक्सचर को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। मान लीजिए हम घर में गोभी आलू की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है, गोभी काट के गोभी डालते हैं, नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, आग देते हैं। तो वो जो मिक्सचर है उसे भी हम वो सॉलिड सॉल्यूशन कहा जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन। जब सर्दियाँ पड़ रही होती हैं तो हम लस्सी बनाते हैं। लस्सी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, पहले तो हमें दही चाहिए होता है। दही में हम जब मधानी से मिक्स करते हैं, दही को फेंटते हैं, उसमें जो लोग मीठी लस्सी पीते हैं चीनी डालते हैं, जो लोग नमकीन लस्सी पीते हैं नमक डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर ग्राइंडर से शेक करते हैं। तो ये भी सारे सॉल्यूशन हैं। तो सॉल्यूशन एक तरह के मिक्सचर को बोलते हैं। अब याद रखिएगा, सॉल्यूशन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में कम होती है, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में कम होती है उसे बोलते हैं सॉल्यूट। और सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसकी मात्रा सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो ये है सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकता है। किसी भी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेमन डी को बोलते हैं नींबू पानी। लेमन डी को बोलते हैं नींबू पानी। नींबू पानी में बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए होता है, नींबू चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, नमक चाहिए होता है और चीनी चाहिए होती है। नींबू पानी में, लेमन डी में हमें क्या चाहिए, ये सब कुछ चाहिए होता है। तो अब इसमें सॉल्वेंट तो मेन चीज़ है वाटर। मेन चीज़ क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। उसको छोड़ के बाकी सब जो है उनकी मात्रा कम है, कंसंट्रेशन कम है, वो सारे क्या है, सॉल्यूट। जैसे कि नींबू सॉल्यूट है, कम होता है बहुत। और चीनी क्या है, सॉल्यूट है। नमक क्या है, सॉल्यूट है। तो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो है काफ़ी हो सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट फिक्स होता है। ठीक है जी। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पेपर में आ जाता है, व्हाट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन। क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन। व्हाट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन। तो व्हाट इज़ बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास,
बाइनरी सोल्यूशन में क्या होता है कि भाई ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो। दो कंपोनेंट का मतलब है वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। दो कंपोनेंट का मतलब है वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन। मीन्स ओनली, ये हमारे पास आंसर है, ओनली वन सोल्यूट एंड ओनली वन सॉल्वेंट, ओनली वन सोल्यूट एंड ओनली वन सॉल्वेंट। तो ये होता है हमारे पास बाइनरी सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल आप वाटर लीजिए, वाटर में KOH मतलब कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए, वाटर प्लस KOH, वाटर प्लस KOH। वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और KOH क्या है? सोल्यूट। क्योंकि वाटर मैंने ज़्यादा लिया, अगर मैं वाटर लूँगा 100 ml और KOH लूँगा 5 ग्राम, तो जो चीज़ ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्वेंट है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोल्यूट है। तो ये बाइनरी सोल्यूशन में एक सॉल्वेंट है एक सोल्यूट है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, बेंजीन। बेंजीन में मिक्स कर दीजिए आप एसीटोन, बेंजीन ले लीजिए आप 50 ml और एसीटोन ले लीजिए 1 ml, दोनों को मिक्स करा कैसा बनेगा? बाइनरी सोल्यूशन। क्योंकि एसीटोन 50 ml है, वो सॉल्वेंट है, वन सॉल्वेंट, और सॉरी एसीटोन लिया मैंने 1 ml, बेंजीन ली मैंने 50 ml, तो ये कैसा बनेगा? बाइनरी सोल्यूशन, क्योंकि इसमें एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है। आई होप आपको पता लग गया होगा कि सोल्यूशन क्या होता है और बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो आप सारे बच्चे ध्यान से देखेगा, वो है मेथड्स टू एक्सप्रेस, मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन of solution। methods to express the concentration of solution। जो हमारे पास पहला टॉपिक है कि हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। methods to express the concentration of solution। सबसे पहले तो मैं आपको मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा सोल्यूट के टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं, कभी भी सॉल्वेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होती है। सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा सोल्यूट के टर्म्स में एक्सप्रेस होती है, वो कभी भी सॉल्वेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं होती है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सारे मेथड हैं सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मेथड हैं। जो हमारे पास पहला मेथड है वो है मास फ्रैक्शन। क्या है वो? मास फ्रैक्शन। क्या है वो? मास फ्रैक्शन है, इसे बोलते हैं मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए एक सोल्यूशन है A प्लस B सोल्यूशन, A प्लस B क्या बना रहा है? ये सोल्यूशन बना रहा है। A क्या है? सॉल्वेंट, B क्या है? सोल्यूट। A सॉल्वेंट है, B सोल्यूट है, और ये क्या है? सोल्यूशन हमारे पास। A सॉल्वेंट, B सोल्यूट, ये हमारे पास सोल्यूशन। तो इसके बाद तो हमें मेरे को मान लीजिए निकालने मास फ्रैक्शन। क्या निकालना? बेसिकली क्या होता है? मास फ्रैक्शन होता है कि सोल्यूशन में किस कंपोनेंट का कितना मास है। एक सोल्यूशन में किस कंपोनेंट का कितना मास है, मुझे उस मास का फ्रैक्शन निकालना है। तो मान लीजिए मैं निकाल रहा हूँ मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास फ्रैक्शन ऑफ ए। मास फ्रैक्शन ऑफ ए को ही बोलेंगे मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए इक्वल टू मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। मास ऑफ ए अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। तो यह मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की ऊपर आएगा, न्यूमिनेटर में आएगा ए का कितना मास है, अपॉन में आएगा ए का मास प्लस बी का मास। ये था मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मेरे को एग्जाम में पूछा जाए मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर मुझे एग्जाम में पूछा जाए मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो वो कैसे निकाल लेंगे, ध्यान से देखेगा वो कैसे निकाल लेंगे। वो होगा हमारे पास कि मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ क्या आ जाएगा मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यहाँ लिख देंगे बी। क्या लिख देंगे यहाँ पर बी। यहाँ क्या आएगा मास ऑफ बी, मास ऑफ बी डिवाइड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। मैं आपको ये जो है मास फ्रैक्शन जो है एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझा देता हूँ और देखते हैं क्या होता है। आप देखते हैं आप में से कौन पहले करेगा। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान देगा का क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय dissolving 2 gram of NaOH, 2 gram of NaOH in 18 gram of water, 2 gram of NaOH in 18 gram of water, full stop। calculate mass fraction of water and NaOH। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताया गया यहाँ पर न्यूमेरिकल में कि एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या है 2 ग्राम NaOH लिया, 2 ग्राम NaOH लिया, उसको 18 ग्राम वाटर में क्या करा है, उसको 18 ग्राम वाटर में क्या करा है डिजोल्व करा है, उसको 18 ग्राम वाटर में क्या करा है अच्छे से डिजोल्व करा है। डिजोल्व करने के बाद, डिजोल्व भी करने के बाद क्या करना है आपने, सबसे पहले जो है मास फ्रैक्शन निकालने किसकी, वाटर की, और फिर किसकी निकालनी NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। पहले फार्मूला लिखिए, मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है। कैसे पता लगा कि वाटर सॉल्वेंट है, क्योंकि 2 ग्राम दे रखा है NaOH और 18 ग्राम दे रखा है वाटर। तो जो चीज़ ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। 2 ग्राम NaOH है, 18 ग्राम वाटर है। वाटर ज़्यादा है तो वाटर क्या है सॉल्वेंट है। तो मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH। तो देखिए
मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू मास ऑफ वाटर। वाटर का मास कितना रखा है 18 ग्राम अपॉन में मास ऑफ वाटर। वाटर का मास कितना 18 प्लस मास ऑफ NaOH। NaOH का मास कितना रखा 2 18/20 2 9 जा 18 2 10 जा 20 9/10 इक्वल टू 0.9 इक्वल टू क्या आ गया ये 0.9। तो ये आ गया मास फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब कि मास फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। इसके बाद है मैं किसका निकाल लूंगा मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH। फॉर्मूला क्या बनेगा मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ NaOH। मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ NaOH। तो NaOH का मास कितना दे रखा है हमारे को NaOH का मास दे रखा है कितना 2 ग्राम 2 डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर कितना 18 प्लस मास ऑफ NaOH कितना 2 तो 2/20 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 तो 1/10 क्या आंसर आएगा 0.1 क्या आंसर आएगा 0.1। तो आज जो हमने टॉपिक करा है सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सॉल्यूट के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, और बाइनरी सोल्यूशन के बाद की सोल्यूशन की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के मेथड कौन कौन से हैं। हमने जो पहला मेथड आज करा है वो है मास फ्रैक्शन। आई होप आप सबने ध्यान से किया होगा। आप मास फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट होता तो मुझसे पूछेगा, मैं आपके साथ हूँ। आदित्य वाले हमेशा आपके साथ है और साथ रहेगा। तो कल मैं नई वीडियो के साथ आपको मिलूँगा। तो आप पीछे से अच्छे से पढ़िए, प्रिपेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय वाहिगुरु जी।